नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। फाइनली एक बहुत बड़ी न्यूज़ है, बहुत बड़ी खुशखबरी है आप लोगों के लिए। जितने लोग भी आरआरबी, एएलपी और आरपीएफ की एग्जाम की तैयारी में लगे हुए हो, तो एग्जाम डेट्स अब समझ लो डिक्लेयर ही हो गए हैं एक प्रकार से। तो अब एग्जाम का मंथ पता लग चुका है। आज के न्यूज़पेपर में भी ये बात आई हुई है। आज इस पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि एग्जाम कब होने की संभावना है। देखिए, परीक्षा एजेंसी का चयन हो चुका है सक्सेसफुली, और अब कब हो जाएंगे एग्जाम, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे यही। लेकिन उससे पहले एक और सबसे जरूरी बात, जो मैंने कहा था एग्जैक्टली वही हुआ है, और इस बात का मैं अभी आपको प्रूफ भी दिखाने वाला हूँ। ठीक है, मैंने उस दिन जब वीडियो बनाई हुई थी, जब मैंने कहा था, देखो मैं नोटिफिकेशन, एग्जाम, इन सब पर बहुत ज्यादा वीडियो नहीं बनाता हूँ, बिल्कुल ना के बराबर बनाता हूँ। जब बहुत ज्यादा आप लोग की डिमांड आती है, बार बार लगातार व्हाट्सएप पर मैसेजेस वगैरह करके पूछते रहते हो, तभी मैं ऐसे एग्जाम डेट वगैरह या नोटिफिकेशन को लेकर के कोई वीडियो बनाता हूँ। लेकिन जो भी चीजें आती है, जो भी चीजें आपको लाई जाती है, वो बिल्कुल तर्क के साथ होती है, साथ ही साथ रिसर्च के साथ होती है। कोई भी फालतू वीडियो बनाना मेरा उद्देश्य नहीं है। व्यूज पाने के लिए मैं और भी टॉपिक्स कवर कर सकता हूँ। व्यूज पाने के लिए मुझे नोटिफिकेशन वीडियो बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो अब से 4 हफ्ते पहले, लगभग 1 महीना कह सकते हैं, यहाँ पर मैंने आपको एक वीडियो बना करके दी हुई थी आरआरबी एग्जाम, एएलपी एग्जाम डेट को लेकर के। और इसमें मैंने आपसे बोला हुआ था कि देखो कब एग्जाम होने की संभावना है और क्यों इतना लेट होने की संभावना है, क्यों अगस्त और सितंबर में नहीं हो सकता है। बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स वाले भी मैंने मेरी बात को लेकर के मतलब अफेंड हो गए। वो कहे ऐसा कैसे बोल सकते हो कि अगस्त में नहीं होगा, सितंबर में नहीं होगा, ऐसा है वैसा है, कैसे कह सकते हो। उसके बाद फिर ये भी देने लगे कि ऐसा नहीं है कि मतलब एएलपी नहीं हो सकता है, होगा होगा। बहुत सारी चीजें चली, लेकिन मैंने किसी को जवाब देना जरूरी नहीं समझा। और आप में से भी बहुत सारे लोगों ने कमेंट करके कहा कि नहीं, अगस्त में हो जाएगा, सितंबर में हो जाएगा, ऐसा है वैसा है। तो यहाँ पर चलिए देख लीजिए पहले मैंने क्या बोला है, उसके बाद देखिए अभी नोटिफिकेशन में क्या कहा गया है। यहाँ पर जो अभी पेपर का कटिंग ने भी अपनी एग्जाम डेट डिक्लेयर कर दी है। ये 30 सितंबर से लेकर के 14 नवंबर तक अपना एग्जाम डेट निकाले हैं। अभी कल ही इनका नोटिफिकेशन आया। अब आपको अगर याद होगा तो इससे पहले मैंने आपको बताया हुआ था कि देखिए 9 सितंबर से लेकर के 26 सितंबर तक ये एसएससी सीजीएल का एग्जाम होना है। और एसएससी सीजीएल आप देखो 9 सितंबर से लेकर के एसएससी वाले 14 नवंबर तक का पूरा सीट कर लिए कब्जा। वेंडर एक ही है, टीसीएस इसका भी एग्जाम कराता है, एसएससी का भी, और टीसीएस ही मोस्ट प्रोबेबली रेलवे का भी एग्जाम कराएगा, लोको पायलट का। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि टीसीएस की ही इतनी क्षमता है जो एग्जाम इतने बड़े लेवल पर कंडक्ट करा सके। ठीक है, 19 लाख से ज्यादा लोग फॉर्म भरे हैं। रेलवे जिसको भी अपना टेंडर देगा, क्योंकि रेलवे के बहुत सारे एग्जाम लगे हैं, ये केवल 19 लाख ना देखो आप देखो जेई भी लगा हुआ है, जेई भी है, टेक्नीशियन भी है, इसके अलावा एनटीपीसी है सबसे बड़ा एग्जाम, इसके अलावा आपका ग्रुप डी आने वाला है, इसके अलावा आपका पैरामेडिकल आ चुका है। यहाँ पर मैंने आपको बोला था कि टीसीएस की ही इतनी क्षमता है जो इतने बड़े लेवल पर एग्जाम कंडक्ट करा सकता है, तो मोस्ट प्रोबेबली टीसीएस को ही मिलेगा टेंडर। तो मैंने ये भी कहा था कि देखिए 9 सितंबर से लेकर 14 नवंबर तक का डेट पर कब्जा है एसएससी वालों का, क्योंकि देखो अभी एसएससी का सीजीएल एग्जाम चल रहा है, इसके बाद एमटीएस शुरू होना है। एमटीएस और एसएससी सीजीएल दोनों अनाउंस कर दिया गया था ऑलरेडी। तो इसी बात को लेकर के मैंने आपको बताया था कि एग्जाम की कोई संभावना नहीं नजर आ रही है कि अगस्त और सितंबर में आपका हो। लेकिन बहुत लोग, मैं मानता हूँ, चलो स्टूडेंट्स होते हैं, तैयारी कर रहे हैं काफी लंबे समय से, फरवरी में फॉर्म आया था, उनको उत्साह है कि भाई जल्दी एग्जाम हो, और होता है ऐसा। लेकिन मैंने आपको बताया था कि रेलवे वाले हैं ये, हमेशा भारत में कभी भी रेलवे एग्जाम इतना जल्दी नहीं होता है। पंचवर्षीय योजना करने का प्रयास करते हैं, इस बार बहुत ज्यादा जल्दी किए हैं। तब जाकर के अगस्त में और सितंबर में कहते सीबीटी 1 सीबीटी 2 करा देंगे, लेकिन फिर भी देखो क्या कितना दूर जाने की बात चल रही है। यहाँ पर इस चीज को समझना होगा कि अनाउंसमेंट करना और उसको इम्प्लीमेंट करना, दोनों में अंतर होता है। प्रैक्टिकल चीजें लाना ग्राउंड लेवल पर, इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। ठीक है ना, एग्जाम वेंडर के लिए सूचना जारी की जाती है, उसमें से कंफर्म होता है, वेंडर डिसाइड होता है, फाइनलाइज होता है, फिर उसके बाद एग्जाम कंडक्ट करने के लिए डेट डिसाइड की जाती है। देखा जाता है कि ट्रैफिक वगैरह व्यवस्था भी सोचना पड़ता है कि कोई और एग्जाम, बड़ा एग्जाम जो हो वो क्लैश ना हो। छोटा मोटा एग्जाम तो चलो हो जाता है एक साथ कई सारे, लेकिन कोई बड़ा एग्जाम ऐसा ना हो क्लैश की पूरा पूरा ट्रैफिक व्यवस्था ही रद्द हो जाए। तो बहुत सारी चीजें देखनी होती है, उसके बाद डिसाइड होता है। ठीक है ना, इसीलिए मैंने कहा था नवंबर दिसंबर में जाने की चांसेस है, और यही सब चीजें अभी देखो यहाँ पर सामने आपके निकल करके आ रही हैं। अच्छा, ये जो वीडियो मैंने आपको दी हुई है 4 वीक्स पहले आई हुई थी जो यूट्यूब पर, उसको जाकर के आप भी देख सकते हो, उसमें मैंने क्या कहा था, और आज ये भी पढ़ करके आप अंदाजा लगा सकते हो। ठीक है ना। अच्छा, एक और जरूरी बात, मैं इससे पहले आपको थोड़ा सा एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा, उसके बाद इस पर आता हूँ। 1 मिनट सुन लीजिए। देखो, टेक्स्ट बुक का ईयरली पास प्रो चल रहा है ऑफर, अभी 615 रुपए में आपको एमजीटी कूपन कोड यूज करने पर ये डिस्काउंट के साथ ऑफिसर सेल मिल जाएगा टेक्स्ट बुक पास प्रो।
इसके तहत आप इंडिया के किसी भी एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हो तो आप उसमें टेस्ट सीरीज लगा सकते हो, मॉक टेस्ट लगा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे आरआरबी एनटीपीसी की बात करें, या अब तो एलपी का भी अनाउंस हो गया है, आरपीएफ का अनाउंस हो गया है, तो अब इन एग्जाम्स की भी बात करें तो इनका सबका मॉक टेस्ट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के साथ ये सब आप प्राप्त कर पाओगे, और लाखों लोग इसमें एनरोल किए हुए हैं, तो आपको एक बेहतर कंपटीशन भी मिल जाएगा। आप अच्छे तरीके से इवेलुएट कर पाओगे कि आपका स्कोर कितना आ रहा है और आप कितनी रैंक में अभी आ रहे हो, जिससे जब आप एग्जाम में बैठो तो आपको एक अंदाजा रहे कि किस प्रकार से एग्जाम में आते हैं पेपर और किस प्रकार से आपको सॉल्व करने हैं। आते हैं टॉपिक पर। यहाँ पर देखिए अभी अजमेर में एक पेपर का कटिंग जो है वो आया हुआ है, छपा हुआ है अजमेर का, और उसमें ये चल रहा है। इसमें कहा गया है कि रेलवे ने परीक्षा एजेंसी का चयन कर लिया है, जल्द ही घोषित होगा परीक्षा का कार्यक्रम। अच्छा, ये ऑथेंटिक है, फेक नहीं है, इसको लेकर के ध्यान रखना। रेलवे सुरक्षा बल यानी कि आरपीएफ की जो आपकी वैकेंसी है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की, और सहायक लोको पायलट यानी कि असिस्टेंट लोको पायलट की, इस भर्ती की परीक्षा इसी साल होने की संभावना है, और इस साल के अंत में ये होंगी। अंत में कब? नवंबर और दिसंबर में। अंत में कब? मैंने आपको बताया कि 14 नवंबर तक तो एमटीएस होना है, तो 14 नवंबर के बाद, ठीक है ना। तो 14 नवंबर के बाद यानी कि नवंबर के सेकेंड हाफ में या फिर दिसंबर के फर्स्ट वीक में आपका शुरू हो जाएगा। तो आरपीएफ और एएलपी दोनों है। अब आप समझो कि सहायक लोको पायलट में 19 लाख फॉर्म है, जैसे 19 लाख फॉर्म का भरा हुआ है, तो ऑल ओवर इंडिया इनको एग्जाम कराना है, बड़े बड़े शहरों में सभी जगह कराएंगे। तो आप समझ लो कि लगभग 7 से 8 दिन तक चलेगा। अगर संडे वनडे एक आध बीच बीच में छुट्टी पड़ गए को तो 6 से 7 दिन या 7 से 8 दिन चल सकता है, ठीक है। ऐसे ही आरपीएफ का होने वाला है। तो ये सब नवंबर और दिसंबर में कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर मैं पूरा चीजें आपको पढ़कर भी बता दे रहा हूँ, आपको हो सकता है क्लियर कम दिख रहा हो, और ये मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, आप खुद भी पढ़ लेना। रेलवे भर्ती बोर्ड की ओर से रेलवे सुरक्षा बल और सहायक लोको पायलट की भर्ती के लिए जल्द ही परीक्षा तिथियों की घोषणा की जाएगी। रेलवे ने परीक्षाएं आयोजित कराने के लिए परीक्षा एजेंसी का चयन कर लिया है। अब जल्द ही परीक्षा कार्यक्रम घोषित कर दिया जाएगा। रेलवे की ओर से रेलवे सुरक्षा बल में कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर की भर्ती के लिए 14 अप्रैल को आवेदन आमंत्रित किए गए थे। आवेदन के 5 माह बाद भी आरआरबी की ओर से परीक्षा कार्यक्रम जारी नहीं किए जाने पर अभ्यर्थी इंतजार कर रहे थे। इसी तरह सहायक लोको पायलट के भी भर्ती परीक्षा जो है 17 जनवरी को आवेदन आमंत्रित किए गए थे। इसके बाद से आवेदक भर्ती परीक्षा शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन 9 माह गुजर जाने के बाद परीक्षा कार्यक्रम घोषित नहीं हुआ है। इससे अभ्यर्थियों में गहरा रोष व्याप्त है, लेकिन अब ये इंतजार का समय समाप्त हो गया है। इस साल अंत में ये परीक्षाएं होंगी। रेलवे अधिकारियों के अनुसार जल्द ही रेलवे सुरक्षा बल और लोको पायलट के लिए परीक्षा कार्यक्रम घोषित कर दिया जाएगा। रेलवे की ओर से दोनों परीक्षाओं के आवेदन के लिए परीक्षा एजेंसियों का चयन कर लिया गया है। इन परीक्षाओं को जल्द ही परीक्षा तिथि घोषित करने के साथ ही प्रवेश पत्र जारी कर दिए जाएंगे। ये परीक्षाएं नवंबर व दिसंबर में आयोजित की जा सकती हैं। तो यहाँ पर अब तैयारी में आपको जुट जाना है, पूरा तन मन धन से जुट जाना है, ठीक है। और अब तो वीओडी फॉर्म में हो चुका है जो अपना एलपी शताब्दी बैच था, मतलब कि उसमें सारी क्लासेस हो चुकी हैं। तो जो लोग भी अभी से सोच रहे हो कि अभी 2-3 महीने हैं, थोड़ा सा गाइडेंस मिल जाए, तो बहुत ही हैवी डिस्काउंट पर आपको आरपीएफ की भी और उसकी सहायक लोको पायलट की आपको बैच मिल जाएगा वीओडी फॉर्मेट में। तो उसको आप जाकर के एमजेटी ऐप से ले सकते हो और अपनी पढ़ाई प्रिपरेशन कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। और जो लोग तैयारी कर चुके हैं वो मॉक टेस्ट लगाना शुरू करें भाई। दिन में 2 मॉक टेस्ट लगाना कम से कम शुरू कीजिए, उसके बाद आप अपना स्कोर में इंप्रूवमेंट देख पाओगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, ये थे इन्फॉर्मेशन। और एक बार मैं फिर से कहूंगा, देखो मैं बहुत ज़्यादा ये सब नोटिफिकेशन वगैरह वाली वीडियो नहीं बना पाता हूँ, मेरे पास समय ही नहीं रहता यार इतना से ये सब बनाने का। जब बहुत ज़्यादा डिमांड आती है तभी मैं बना करके ये भी देता हूँ, लेकिन जब भी देता हूँ ऑथेंटिक जानकारी के साथ रहती है तभी मैं देता हूँ। फर्जी वीडियो बनाना मेरा काम नहीं है। इसीलिए जब आपको जो वीडियो दिया जाए उसको ट्रस्ट के साथ देखा करो और शेयर भी करो, ठीक है ना। थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे मातरम।